हरे कृष्णा। तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो हमने टॉपिक पिछले सेशन में लिया था, आपका माइक म्यूट रखो। तो यहाँ पे न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो हमारे फर्स्ट ईयर की, जो न्यू ईयर की 2023 का ये पहला सप्ताह है, और हमने 1 जनवरी को न्यू ईयर रिजोल्यूशन में डिस्कस किया था कि कैसे सबसे बड़ा रिजोल्यूशन हमारा लेने में, मेंटेन करने में और ब्रेक करने में भी सबसे बड़ा जो हाथ रहता है वो हमारा माइंड का हाथ है। तो सबसे बड़ा पार्ट जिस पे हमने फोकस करना है कि जिससे हमारा ये नया साल, जो सबसे बड़ा हमारा जो टारगेट रहता है कि हम हैप्पी रहना चाहते हैं। हैप्पी क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि हमारे जो टारगेट है, जैसे एकेडमिक है, हमारे स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई है, तो पढ़ाई के साथ साथ हमारे और कोई भी जो साल भर के टारगेट है, उसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो माइंड, ये सॉफ्टवेयर है। तो आज चेतना जो युवती के लिए जो प्रोग्राम है, जो साप्ताहिक प्रोग्राम है, तो इसमें आज हम देखेंगे माइंड योर माइंड। तो माइंड योर माइंड, ये जो हम स्कूल का, जो हमारे स्कूल के दिन याद आते हैं, तो स्कूल के दिनों में हमें मॉनिटर जो है वीडियो अगर आपके ऑन कर सकते हैं आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। इट इज रेसिप्रोकेटिंग लाइव सेमिनार, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज ऑन योर वीडियो। तो माइंड योर माइंड, तो माइंड करना मॉनिटर के लिए काम रहता है। माइंड जो है, माइंड करो, लेकिन सबसे बड़ी माइंड करने की जो चीज है वो है हमारा माइंड। लेकिन जो बुद्धिमान, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो सबसे बड़ा फोकस करता है कि माइंड ये मेरे जीवन की, ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और सबसे बड़ा लक्ष्य जो है माइंड, अगर मैं इस माइंड को माइंड करूं तो हम मेरे, जैसे ये कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो हमारे सबके जो ड्रीम्स रहते हैं कि सब में मैं अव्वल रहना चाहिए, और सबके लिए माइंड, इतना माइंड क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जैसे हम एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे कि हमारे कॉलेज में जब हम एमडी के लिए जो पूना में बीजे मेडिकल कॉलेज में रहते थे, एमडी में हमें जो बहुत वर्क हेक्टिक रहता था, और वहां पे हम टायर होके, हमारा कैंटीन रहता था बीजे मेडिकल कॉलेज का, तो वहां का जो समोसा बहुत फेमस था। तो गरम गरम समोसा, तो इसके लिए जो हमारा माइंड भी फ्रेश होता था, सब लोग इकट्ठा आते थे, और वहां पे जो उसकी टेस्ट थी, और विशेष रेनी सीजन में गरम गरम समोसा। तो ऐसे हम सब लोग बैठे थे, और जो राहुल नाम का जो हमारा कलीग था वो आया, और उसने, वो बहुत ही शौकीन था जो है खाने के लिए। तो वहां पे उन्होंने गरम गरम समोसे के ऑर्डर दी, और समोसे के ऑर्डर देने पर वो इतना अच्छा मूड में था कि वो फिल्म के गाने गा रहा था। मौसम भी बहुत सुंदर था, क्या सुहाना मौसम है, और उसमें से ये कितना करारा ये जो समोसा है, तो ये जो समोसे के भी गुणगान हो रहे थे। तो अभी उसके लिए वो क्षण जो है जीवन का सबसे बड़ा क्षण था, क्योंकि बहुत माइंड फ्रेश था, वातावरण फ्रेश था, और सबसे बढ़िया जो है समोसा, जो समोसा भी वो बेच था, और वो भी वो उसकी तारीफ करके करके खा रहा था, तो इसमें और मजा आ रहा था। तो वहां पे अचानक और 2-3 फ्रेंड्स की एंट्री हुई, और राहुल के साथ विनोद भी आ गया, और विनोद ने सबसे बड़े एक हिट न्यूज दिए। क्या कि पता है हमारा रिजल्ट आ गया है। जैसे रिजल्ट की बात सुनी, राहुल के चेहरे पे 12 बज गए, और जैसे विनोद ने बोला कि राहुल, हमारे
3 सब्जेक्ट में विकेट गिर गई है। तो 3 सब्जेक्ट में विकेट गिर गई है, ये जैसे राहुल ने सुना तो वही मौसम था, वही करारा समोसा था। वो एक क्षण में, अभी वो समोसे में राहुल को जो है अपने पापा की सूरत दिख रही थी। तो उसकी जो सूरत थी एक क्षण में, जो इतना उसके चेहरे पे सारे चांद थे, अभी उसमें जो अमोशा की चांद नजर आने लगा। तो एक क्षण में जो माइंड है वो क्या था, एक क्षण में माइंड क्या बदल होता है। तो सिचुएशन अनुसार तो क्या है, माइंड, एक ही माइंड हमें बहुत हैप्पीनेस देता है, वही माइंड जो है हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। तो ये माइंड सबसे बड़ा हमारा मास्टर ब्लास्टर क्या है, सबसे बड़ा हमारा ये सॉफ्टवेयर है। तो वही हमारा दुख और सुख का कारण होता है। तो इसलिए जीवन का लाइफ टारगेट हमारे होना चाहिए कि जैसे पिछले सेशन में हमने देखा था कि माइंड आपका मित्र बन सकता है अगर आप उसे अच्छे कंट्रोल में रखें, और वही माइंड आपका शत्रु बनता है अगर वो अनकंट्रोल है। तो आपको जीवन में सुखी, हैप्पी और उसके साथ जो है आपके सारे जो आपने टारगेट लिए हैं, जो आपके प्रोजेक्ट हैं जीवन के, चाहे एकेडमिक हो, कॉलेज के हो, या हमारे जीवन के अलग अलग टारगेट है, प्रोजेक्ट है, तो आप सबको अगर वो अच्छी तरह हैंडल करके उसमें सक्सेस अगर प्राप्त करना है तो माइंड, योर माइंड, तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन माइंड तो हमारे हाथ में है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता कि सबसे बड़ा सूत्रधार है माइंड है, और ये माइंड कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो माइंड के ऊपर आज विशेष चर्चा होंगी, और इसमें बहुत प्रैक्टिकल टिप्स रहेंगी जो आप खुद अपने जीवन में जो है हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये चर्चा कोई मानसिक तर्क के ऊपर नहीं है, तो हमारे शास्त्र के ऊपर है, स्क्रिप्चर बेस्ड, एविडेंस बेस्ड स्टडी बोलते हैं, ऑथराइज सिलेबस, और जहां पे एविडेंस है और ये मान्यता प्राप्त सिलेबस से हम माइंड के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके प्रथम थोड़ी प्रार्थना करेंगे कि माइंड के ऊपर सुपर कंट्रोलर है, तो उनको हम प्रेयर्स करेंगे और आज का सेमिनार माइंड, योर माइंड, ये स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। तो माइंड, योर माइंड, तो सबसे प्रथम हम माइंड्स के परिणाम देखेंगे कि कैसे माइंड हमारे हैप्पी का और दुख का भी कारण है। तो माइंड, हम मेडिकल फील्ड के हैं बहुत सारे जो है, मैं खुद भी, तो माइंड में हम मेडिकल प्रोफेशन में एक प्लेसिबो करके इफेक्ट होता है। प्लेसिबो का अर्थ क्या है कि ड्रग्स में कुछ नहीं रहती दवाई, और वो पेशेंट को क्या करती है, रिलीफ देती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो पेशेंट का बीमारी के सिम्टम के लिए, तो एक तो सब्जेक्टिव ऐसे बहुत सारी बीमारी रहती है कि उनका माइंड है ना बहुत ही क्या रहता है, बीमार है, सिक माइंड है, इसलिए उनकी जो बॉडी एक होती है। तो बहुत सारे ऐसे एडल्ट पेशेंट देखेंगे कि जिन्हें शारीरिक कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन मन बहुत अंदर दुखी है, और ऐसे दुखी मन वाले उनको फिर हेडेक होता है, बैक होता है, तो इसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो इन्हें कितने भी पेन किलर दिए तो उनको असर नहीं होता है, क्योंकि बीमारी गलत जगह है, हम टारगेट गलत जगह कर रहे हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट इसके लिए क्यों माइंड के ऊपर इफेक्ट करता है, ऐसी एक स्टोरी है जो सही में सच्ची स्टोरी है। तो यहाँ पे जो उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ, ऐसे ही ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर तज्ञ है,
तो उनके पास ऐसे एक लिम्फोमा, एक लिम्फेटिक सिस्टम, ये कैंसर है लिम्फोमा, तो उसमें एक बड़े बड़े एक लंप रहता है। तो ऐसा लिम्फोमा का पेशेंट था और वो भी स्टेज 4 का। तो लिम्फोमा का पेशेंट वहां पे वो इसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी, स्टेज 4 कैंसर के आगे चली गई थी, और वहां पे वो बहुत अफोर्डेबल था, बहुत ही वो रईस था, लेकिन फिर भी ऐसा स्टेज 4 के कैंसर के लिए डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि हमारे पास वो इतना फास्ट स्प्रेडिंग कैंसर है कि अभी आप सर्जरी करो, कीमोथेरेपी दो, रेडियोथेरेपी दो, कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो पेशेंट था वो बहुत ही जिद्दी था कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे किसी भी हालत में अच्छा होना है। तो उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी कि मुझे अच्छा होना है। और ऐसे ही जो डॉक्टर ने जवाब दिया था, लेकिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं ले रहा था, उसको बहुत ही उम्मीद थी कि मैं किसी भी हालत में अच्छा ही होने वाला हूं। तो एक दिन वो वार्ड में ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर रहते हैं कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो वार्ड में न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते एक दिन वो न्यूज़पेपर लेके आता डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मिल गया। तो डॉक्टर साहब ने बोला क्या है? देखो ये लिम्फोमा के ऊपर नई ड्रग आई है मार्केट में, रिसर्च ने, साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया है कि ऐसी इफेक्टिव ड्रग है कि वो मेरे कैंसर को ट्रीट करेंगे। डॉक्टर साहब ने देखा, हाँ ये हमने भी पढ़ा है, रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी उसके ट्रायल्स नहीं हुए, इंडिया में भी ट्रायल्स नहीं हुए हैं। और ये अगर लेते हैं हम बिना ट्रायल के तो शायद पता नहीं, आप अगर 5 महीने, अगर आप बिना ट्रीटमेंट के 5 महीने जीवित रहने के जगह आपको अगर उसका साइड इफेक्ट हुआ तो आप 1 महीने भी में चले जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत ही उनको विश्वास था कि नहीं, ये जो ड्रग है, आप मुझे कितने भी पैसे लगे, आप मुझे वो ड्रग लाके दो, ये ड्रग जो है मुझे अच्छा ही करेगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि कैसे इसकी जीत पूरी करें, और वो बहुत उससे वाद विवाद करने के बाद डॉक्टर ने बोला, हाँ बाबा हाँ, मेरे एक फ्रेंड है फॉरेन में और ये रिसर्च में काम करने वाले हैं, अभी वो ट्रायल में इंडिया में नहीं आई है, लेकिन मैं थोड़े मेरे वसीला से वो ड्रग्स है ना मंगा लूंगा, तो वैसे ही मैं ट्रांसपोर्ट से ये ड्रग मंगा लूंगा सिर्फ आपके लिए। तो वहां पे उन्होंने ये प्लेसिबो जो है अंदर ड्रग नहीं है, बस पेशेंट्स के माइंड के लिए ड्रग होती है। तो यहाँ पे तो बीमारी है, ओरिजिनल बीमारी है, यहाँ प्लेसिबो तो कुछ इफेक्टिव नहीं होती है, लेकिन फिर भी देखो माइंड का कितना स्ट्रॉन्ग, ये फिजिकल जो ऑर्गन है उसके ऊपर माइंड कितना पावरफुल वर्क करता है। तो जैसे ये ट्रांसपोर्ट में डॉक्टर ने दिखा, देखो ये अभी अभी ट्रांसपोर्ट में आया है, और अभी अभी ये फ्रेश ड्रग सिर्फ इंडिया में आप पहले पेशेंट हो उसके लिए ये ड्रग मिलने वाली है। बहुत अच्छा वातावरण क्रिएट किया और उसको बहुत ही कि हाँ ये बहुत अच्छी दवाई है। और जैसे वो मेडिसिन जो टैबलेट थी उसमें कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि ये वही टैबलेट है, और वहां पे वो लेबल वगैरह भी बना के दिया, और जैसे जैसे वो ड्रग्स लेते गए वैसे वैसे बहुत सरप्राइजली वो ड्रग्स की वजह से बड़े बड़े लिम्फोमा उसके शरीर में थे वो अभी डिसॉल्व होने लगे। और सही में ये डॉक्टर भी सरप्राइज हो गए कि कैसे ये ड्रग कि माइंड का ड्रग इफेक्ट कर रहा है, और वो बहुत हैप्पी हुआ। मैंने बोला था ना ये ड्रग मेरे लिए ही बना है और इससे मैं 100% क्योर होने वाला है। दिस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो माइंड की कितनी शक्ति है। और डॉक्टर भी सारे जो कर्मचारी हॉस्पिटल के वो भी ये पेशेंट जा ही नहीं रहा था घर पे, अभी सबने रिलीफ लिया कि हाँ एट द एंड अच्छा हुआ। वो चला गया, 1 महीने के बाद ये फिर से आया और बोले डॉक्टर अभी क्या हुआ। सही में उसके फिर से वो लिम्फ नोड अपीयर होने लगे, लिम्फोमा, लिम्फ जो गठन थी। और बोले अभी क्या हुआ। मैंने अभी वर्तमान पत्र में पढ़ा, न्यूज़पेपर में, कि उसके साइड इफेक्ट फॉरेन में आ गए, और ये साइड इफेक्ट इतने डेंजर है कि शायद मुझे भी वो होने वाले हैं।
और वही उसका माइंड वीक हुआ और फिर से उसको रिपेयर फिर से रिकरेंट वो लिम्फोमा आया। तो सही में माइंड कितना पावरफुल होता है। तो वही माइंड की जो कंडीशन है वो बहुत ही जरूरी है और उसका हम कितना केयर करते हैं। जैसे हमारा जो लाइफ का ट्रायंगल है, तो जहां पे जो ट्रायंगल में सबसे बड़ा बेस रहता है वो पर्सनल लाइफ, तो उतना हमने पर्सनल लाइफ हमारे माइंड के लिए हमने टाइम देना चाहिए। पर्सनल माने मेरा टाइम, तो जिसमें अपना सबसे बड़ा माइंड है, जिसके द्वारा हम दिन भर, महीना भर, साल भर, जीवन भर, वही हमारा एक माध्यम है जिससे हम हमारा जो वर्क करते हैं, लोगों से डील करते हैं, हम खुशियां जो है वो हम एक्सपीरियंस करते, दुख भी एक्सपीरियंस करते, लेकिन कितना टाइम हम ये माइंड के लिए देते हैं। और सही में हमारे एकेडमिक स्टडी में जो मेडिकल साइंस फैकल्टी है, उसके लिए शरीर की बीमारी के लिए कितने सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो यहाँ पे माइंड के लिए सिर्फ बीमार जो साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिक काउंसलर ये उपलब्ध है। लेकिन माइंड क्या है, माइंड के कितने कप्पे है, ये इतना डिटेल स्टडी जो है हम भी नहीं करते, हम बॉदर भी नहीं करते और हम उसके ऊपर वर्क भी नहीं करते टू कीप अवर माइंड हेल्दी। तो माइंड के 3 सेक्शन है, वो है कॉन्शियस माइंड जो हम फील करते हैं। तो बहुत सारी चीज हम देख नहीं पाते हैं लेकिन माइंड फील कर सकते हैं। तो दिस इज मनोमय कोश अकॉर्डिंग टू तैतरिक उपनिषद। 108 उपनिषद है, उसमें एक तैतरिक उपनिषद में यहाँ पे देखो हमारे ऋषि मुनियों ने, जिनका माइंड कंट्रोल है, उन्होंने ऐसे ऐसे हमारे अंदर ही जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारे खुद के शरीर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करके एविडेंस बेस्ड स्टडी स्क्रिप्चर में दिया है। तो तैतरिक उपनिषद में ये वर्णन आता है कि शरीर के ऊपर अन्नमय कोश जो हम खुद रियलाइज करते, वी आर बॉडी, इट इज वेरी इजी टू नो वी आर बॉडी। क्यों? बॉडी को हम खिलाते बहुत आनंद होता है, लेकिन बॉडी के ऊपर और बहुत ही स्ट्रांग ये है माइंड। तो मनोमय कोश और उसके बाद जो है वो है विज्ञानमय कोश, जहां पे हम और फील करते हैं कि इसके ऊपर भी एक और कुछ है। तो यहाँ पे माइंड के 3 सेक्शन बताए गए हैं। वो है एक कॉन्शियस माइंड जो हम फील करते हैं कि ये मेरा माइंड है, ये मेरे माइंड में ये चल रहा है, ये मेरा माइंड आज बहुत ही क्या है, त्रस्त है, बहुत सारे थिंकिंग हो रहा है, आज मेरा माइंड बहुत ही डिप्रेस है, आज मैं बहुत उत्साही हूं। तो ये कॉन्शियस माइंड, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड, उसके बाद एक और आता है अनकॉन्शियस माइंड। तो हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस माइंड, लेकिन हमने अगर वर्क किया तो हमें सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर भी हम विज्ञान जो अनुभव कर सकते हैं। तो सही ज्ञान, सही स्क्रिप्चर से, एविडेंस बेस्ड स्टडी से हम अगर ज्ञान गैदर करते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं, जैसे विज्ञान इसका अर्थ है प्रैक्टिकल अनुभव, और हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो सही में हम खुद रियलाइज करेंगे हमारे लाइफ में कितने चेंजेस होते हैं। तो प्रथम पर्सनल लाइफ, फिर फैमिलियल लाइफ और फिर लास्ट में सोशल लाइफ। तो हमने हमारा दिन का जो टाइम है डिवाइड करके, हम बेस है तो ज्यादा से ज्यादा हम मेरे पर्सनल लाइफ पे हमने फोकस करके हमें ज्यादा से ज्यादा समय उस पे देना चाहिए। उसके बाद फैमिली लाइफ, फैमिली को लाइफ देना चाहिए, और उसके बाद सोशल। लेकिन आज जो है हम उठते बराबर सोशल लाइफ, और सोने के टाइम तक हमारा सोशल लाइफ। तो हमारा एक्सपोजर जो सोशल लाइफ का ज्यादा है, फैमिली लाइफ का है, और उसके बाद थोड़ा सा है पर्सनल लाइफ। थोड़ा सा भी निग्लिजिबल है कि जिसके द्वारा, क्योंकि हम आज सब अनुभव कर रहे हैं कि जैसे मोबाइल हाथ में आता है तो छोटा बच्चा तो ऐसा शॉर्ट वीडियो इतना चंचल है कि आज यूट्यूब वीडियो जो देखने वाले, बनाने वाले, आज डिमांड है शॉर्ट। जितना शॉर्ट वीडियो होगा उसकी उतनी
जो है पॉपुलैरिटी होंगी, उसके उतने व्यूज होंगे, लाइक्स होंगे। क्यों? आज इतना चंचल मन हो गया। क्यों? अननेसेसरी एक्सपोजर ऑफ सोशल मीडिया जो है हमारा एक्सपोजर है, और हम जितना ये उल्टा ट्रायंगल करेंगे उतना ही माइंड की हेल्दी जो कंडीशन है वो अनहेल्दी हो रही है। आज इतना भी हम एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, हमको बस 1 मिनट में चैनल बदलना है, 1 मिनट में दूसरा वीडियो चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे छोटा बच्चा हम बोल सकते वो अनकंट्रोल है क्योंकि अभी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट अस? जैसे हमें व्हाट्सएप पे हम देखते हैं कि आज मैं जो है कि इतना ही देर मोबाइल देखूंगा। मोबाइल के लिए जरूर है कि वो रॉन्ग नहीं है, ये मीडिया गैजेट्स दे आर आवर हेल्पिंग टूल्स। प्रॉब्लम इज नॉट विथ टेक्नोलॉजी बट प्रॉब्लम विथ हाउ वी आर हैंडलिंग दैट टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाला है ना, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, उसको हम कितना टाइम देते हैं। जैसे मोबाइल पे इंपॉर्टेंट मैसेज व्हाट्सएप पे है, ईमेल पे है, वो देखने के लिए हम जाते हैं और वहां पे जाने पर इतने सारे अदर मैसेज देखते हैं। उसमें एक आधा यूट्यूब वीडियो अच्छा लगता है वो ओपन करते हैं, उसमें और जाते हैं और दूसरा तीसरा वैसे ही टाइप के और आते। तो इतने सारे टेम्पटेशन हैं कि हमको बस 2 मिनट का मैसेज, और हम भूल जाते हैं कि कौन सा मैसेज हम देखने के लिए गए और कैसे 1 घंटा चला गया। तो ये जो है छोटा बच्चा की कंडीशन भी वैसी है। उसको तो भी हम हाथ में अगर हम उनसे छीन लेते हैं तो भी वो छीनने वाला कोई तो है। हमारे हाथ से मोबाइल छीनने वाला कौन है? तो हम हाथ के ऊपर अनकंट्रोल ये हो रहे हैं, हम रोज उसका अनुभव कर रहे हैं। और फिर हम जो हमारा टाइम टेबल एक तो बनाते नहीं, टाइम टेबल बनाते हैं दिन का, वो भी हम फॉलो नहीं करते। उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ थिंकिंग भी नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है और कहाँ मेरी गलती हो रही है। तो सबसे जरूरी है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ पे सबसे जरूरी है माइंड, और माइंड के लिए हमने वहां पे जो है जो बताया गया, हमने पिछले सेशन में चर्चा की। तो माइंड 3 सेक्शन है, माइंड के फोर्सेस है। वो फोर्सेस जो है मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो मोड ऑफ गुडनेस यहाँ पे हमको माइंड पे ऊपर वर्क करना आसान होता है। वहां पे जो है माइंड के ऊपर ऐसी बाहर जो एनर्जीज रहती, जैसे मोड ऑफ गुडनेस मॉर्निंग सेशन में होता है। अगर हम अर्ली मॉर्निंग में उठे, जैसे अर्निंग मॉर्निंग के लिए उठने के लिए हमको अर्ली सोना पड़ेगा, अर्ली टू राइज, अर्ली टू क्या, अर्ली टू गेट अप। तो सवेरे उठने के लिए जैसे हमने देखा था कि 9 to 12 स्लीप जो है वो डबल स्लीप देती, नॉन रेम, उसमें स्वप्न नहीं रहता है, बहुत अच्छी नींद होती है। कम से कम 9 बजे नहीं 10 बजे, 10:30 बजे सोने की कोशिश करना चाहिए। तभी हम अर्ली मॉर्निंग्स जो है हमारा मोड ऑफ गुडनेस में हम वो माइंड के ऊपर काम करें। माइंड के ऊपर एटलीस्ट हम सोचे कि मैंने कल क्या गलती की थी और आज मुझे क्या करना है। तो वहां पे वो स्पेस रहता है जो हमारे ऊपर अनगणित, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट होते, इसके लिए हम अनकॉन्शियस रहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप उसके लिए कॉन्शियस रहो, अनकॉन्शियस रहो, वो तो अपने आप एक्ट जो चल रहा है। इसलिए तो इतने सारे ग्रह तारे ये तैर रहे हैं। आप मानो नहीं मानो, पृथ्वी में भी हम तैर रहे हैं, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स अनकॉन्शियसली हमारे ऊपर एक्ट हो रहा है, इसलिए जीव सृष्टि चल रही है। वही हमारे माइंड के ऊपर इतने सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जो मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण जिसे कहते हैं, वो मॉर्निंग में आपको ये माइंड के ऊपर आप फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा वर्क होगा। लेकिन मोड ऑफ पैशन जो जैसे दिन निकलता है तो वैसे मुझे ये करना है वो करना है, इतने सारे विचार आते हैं। वहां पे आप थोड़ा बैठो, सोचने का प्रयास करो, 1 मिनट भी आप सोच नहीं सकते। जैसे एक विचार आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, आप वहां पे आपको माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते। और मोड ऑफ इग्नोरेंस जो है तमोगुण, रात में इतना लेजीनेस होता है कि अभी आप कुछ नया नहीं सोच सकते हैं, अच्छा सोच नहीं सकते हैं, मेरे लिए क्या अच्छा, मेरे लिए क्या बुरा, ये नहीं कर सकते। इसलिए
माइंड का पहला स्ट्रक्चर जान लो, 3 लेवल है, उसके ऊपर फोर्सेस एक्टिंग है, इसलिए हमने टाइम देना चाहिए कि माइंड को, सबसे बड़ा जो छोटा बच्चा है उसको संभालने के लिए वो कितना चंचल रहता है, तो हम ऐसे क्या लगाते हैं कि बाहर गिरने ना गिरे, इसलिए जो सिक्योरिटी लगाते हैं। हम अगर बिजी है तो किसको बोल के जाते हैं, तो माइंड वो भी इतना चंचल है, तो उसको कैसे हैंडल करना, किस टाइम में उसको बहुत चंचल होता है और किस टाइम में वो हैंडल करने जैसा रहता है। इसलिए मोड ऑफ गुडनेस मॉर्निंग आवर्स का हमने क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी हमें समझेगी कि माइंड के ऊपर इतने सारे, जैसे मेहमान आते हैं, कभी कभी मेहमान हमारे बहुत फेवरेट रहते हैं, हमको लगता है ये मेहमान है ना, हमारे घर ही रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी बिन बुलाए मेहमान आते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही तकलीफ देने वाले मेहमान आते हैं। वैसे ही हमारे माइंड में इतने सारे मेहमान विचार के रूप में आते हैं, तो हमने वो है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमने फिल्टर बिठाना चाहिए। तो फिल्टर क्या है कि टू नो व्हाट इज, हमारा सबसे बड़ा माइंड का चैलेंज है कि हमने जो सेट ऑफ पॉइंट किया है, जैसे पंखा है, फैन है, वही सब का क्या कारण है कि हमें वो प्लेजर देता है, तो हमें प्लेजर देता है तो हमें हवा देता है, तो वो हवा देने के लिए उसका जो एक्सटर्नल है इंफ्रास्ट्रक्चर पंखा है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा कि उसका एक रिमोट है। तो सबसे जरूरी है वो समझना कि माइंड ये सबसे मेरा इंपॉर्टेंट क्या है, ये सबसे बड़ा मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर का, लेकिन उसको कंट्रोल कहाँ से किया जाता है, तो उसे कंट्रोल कहाँ से किया जाता है वो देखना, वो हमारा फिल्टर होगा। तो वहां पे हमारा इंटेलिजेंट, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, तो यहाँ पे हमको सबकॉन्शियस माइंड के लिए वर्क करना है। तो जो है हमारा सेमिनार, हम वहां पे राइट जो रेफरेंस है माइंड के ऊपर जिन्होंने वर्क किया है, ऐसे हमारे स्क्रिप्चर ऋषि मुनियों ने हमें ऐसे माइंड के ऊपर हमें जो कुछ दिया है, तो उसके हिसाब से माइंड ये क्या है, एक जो रथ के जो मन को लगाम कहते हैं, और हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है कि मुझे ये देखना है, मुझे ये सुनना है, ये मुझे टेस्ट करना है, ये मुझे स्पर्श करना है, तो ये सेंसेस को कंट्रोल करना रहा माइंड जो है, ये क्या है, लगाम है। और ये लगाम को भी कंट्रोल करने वाला एक है, वो है सबकॉन्शियस माइंड, वो है इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट को हमने यहाँ पे कि इंटेलिजेंट को सेट करके रखना है कि माइंड है ना, उसको हम क्यों स्लीप होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कंडीशन हो जाता है वो, तो कंडीशन के लिए हमें हमेशा कि हमारे हाथ में है क्या मेहमान आना, वैसे हमारे हाथ में नहीं है कि माइंड ये एक्सपोज होता है, कभी अच्छे विचार आएंगे, कभी बुरे विचार आएंगे, कभी अच्छे लोग मिलेंगे आपकी बहुत तारीफ करेंगे, कभी ऐसे लोग आएंगे कि आपको जानबूझ के टॉर्चर करेंगे, टॉन्टिंग करेंगे, हर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम ऐसे जो है एक्सपेक्टेशन रहते हैं, और इसलिए हमारी तैयारी नहीं होते। जैसे एक सैनिक है, युद्ध के लिए जाता है और बहुत घायल होता है, वही एक सैनिक है जो है कवच पहन के जाता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग लेके जाता है, तो वो घायल नहीं होता है। वैसे सवेरे ही हमने जो राइट टाइम है वहां पे हमारे माइंड को ट्रेन करके रखना है कि जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन को, वो इतना योद्धा था, उन्होंने सब तैयारी की थी, कवच भी पहन के गया था, वो ट्रेन भी था, उसके पास सब था, फिर भी वो घायल हो गया, युद्ध करने के पहले कंफ्यूज हो गया कि मैं युद्ध ही नहीं करता। तो ये अर्जुन की बात हुई जो ट्रेन ऐसा सैनिक है। तो हम तो ट्रेनिंग भी नहीं लेते, हमें पता ही नहीं आज दिन भर का युद्ध कैसा है, और हर दिन एक युद्ध है, लेकिन क्या हम कितने प्रिपेयर करते, कितनी कवच डालते, कितने फिल्टर डालते हैं। तो वहां पे भगवान अर्जुन को पैसिफाई करने के लिए कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुखदा आगिमा पाइमो नित्या ताम तिथिश्व भारत। तो ए भारत, ए भरत के पुत्र वंशी
तो यहाँ पे मात्रा स्पर्शस तो कौनते हो, तो दिन में सुख भी आएगा दुख भी आएगा, गर्मी भी होंगी सर्दी भी आएंगी, ऋतु बदलते रहता है। वैसे ही हमारे पूरे एक दिन हो, महीना हो, साल हो, जीवन में ऐसे अनगिनत लोग आते हैं जो आपकी स्तुति भी करते हैं, आपको टॉन्टिंग भी करते हैं, आपको क्या करते हैं, तारीफ देते, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत अपमान भी करने वाले, बहुत द्वेष करने वाले भी मिलेंगे। ये आपके हाथ में नहीं है। जैसे एक गृहिणी है, वो किचन में काम करती, उसको फैमिली मेंबर को कुकिंग करके खिलाना है, तो वो ये नहीं देखती कि बहुत गर्मी है आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो कितनी भी गर्मी है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बाहर का एक्सटर्नल सिचुएशन से उसकी ड्यूटी उसकी चेंज नहीं होती, वो स्थिर होके अपनी ड्यूटी निभाती। वैसे अर्जुन जैसे हम ये सब कॉन्शियस माइंड जो है इंटेलिजेंट, तो हम इंटेलिजेंट हमारे करियर के लिए यूज करते, इतनी सारी स्टडी करते हैं और इतने सारे किताब पढ़ते, लेकिन सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंट है, जहां पे हमें पता होना चाहिए कि हमारे हिसाब से हमें लाइफ में दिन में लोग नहीं मिलने वाले हैं। हम ऐसे माइंड को हमारे सेट करते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट पे कभी वर्क ही नहीं किया, इंटेलिजेंट का यूज हमने सिर्फ पढ़ाई के लिए, करियर के लिए किया। तो हमारा इंटेलिजेंट को शार्प जो करते हैं हमारे स्क्रिप्चर, तो वहां पे हमें पूरा वर्णन है कि हम ऐसे कंडीशन बनाते हैं माइंड को कि मुझे अच्छे लोग मिलेंगे, और जीवन का जो ध्येय है सुख, सुख मेरे फ्रेंड्स, मेरे अच्छे लोग, मेरे तारीफ करने वाले लोग, ये हम कंडीशन बना के देते हैं। और जैसे ये कंडीशन हम जैसे जाते हैं लड़ने के लिए, हमारे दिनचर्या के लिए, तो वहां पे उल्टा होता है, तो हम डिप्रेस होते हैं। और सबसे बड़ा डिप्रेशन का वही कारण है कि हमारी तैयारी नहीं होती है। और जीवन का ये सही रूल, जैसे आज ठंडी है, गर्मी भी होने वाली, रेनी सीजन भी होने वाला, कभी कभी बिन मौसम बारिश भी होता है। तो सिचुएशन, इसलिए जो है भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये परिस्थिति बहुत ही क्या है, अशाश्वत है, बहुत चेंजेस होते हैं उसमें, टर्बुलेंस बहुत होता है। तो ये टर्बुलेंस अपने हाथ में नहीं है, तो हमारे हाथ में है कि हम कितना प्रिपेयर है। एटलीस्ट ये टर्बुलेंस आने वाले हैं, और ये टर्बुलेंस दुख में हमें हर्ट करने वाले, हमारे द्वेष करने वाले, हमें प्रेम करने वाले, हमें अच्छी बातें करने वाले सब लोग मिलेंगे, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम अपने माइंड को वो कंडीशन में सेट करें। तो ये सबसे बड़ा लेसन है कि माइंड को सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस लेवल पे हम प्रिपेयर करें। तो सबसे बड़ी चीज है हमारी कि विशेष युवती के लिए, हमारा स्त्री का स्वभाव रहता है कि हम ना, एक तो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती कि ऐसे लोग आने नहीं चाहिए, फिर हम ऐसे लोग क्यों है, मेरे घर वाले ऐसे क्यों है, मेरे सास ससुर ऐसे क्यों है, तो ऐसे क्यों है, ये क्यों का क्या सवाल है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो वैसी ही बात, जैसे कार्मिक रिएक्शन है, हमारे जैसे कर्म है वैसे ही लोग आने वाले हैं, तो वो हमने एक्सेप्ट करने की जगह हम एक्सपेक्ट करते हैं, और लोगों को पूरा जीवन भर चेंज करने की पूरी हमारी जो वर्क है कि मैं एक दिन उनको चेंज करके देखूंगी। ये मेरी सास को, ये मेरी फ्रेंड को, मेरी मम्मी मानती नहीं है, उसको जो है मेरा क्या पैशन है वो मैं एक दिन उनको बदल के देखूंगी। तो उनके बदलने के चक्कर में इतने फ्रस्ट्रेट होते हम। तो हमारे हाथ में जो है कि हम ये ट्रेन करें कि ये सारी जो चीज है, इट इज नॉट हैपन बाय चांस, इट इज बाय प्लान। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से सारी ये सौर मंडल ये काम कर रहा है, आप कॉन्शियस हो नहीं कॉन्शियस हो, वैसी कार्मिक रिएक्शन की वजह से सारे जीवन में जो चेंजेस है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मेरी इच्छा, मेरे कर्म के वजह से ऐसे लोग हैं। और दूसरी बात, एक तो भगवान का हाथ है जो कंट्रोल है, वो चाहते हैं कि वो उनका और मेरा रिलेशन अगर है
तो जैसे माँ अगर डांटती है बच्चों को, तो माँ डांटती है बच्चों को, थोड़े देर रोना आता है, लेकिन हम रोना पकड़ के ही रखते कि ऐसे कैसे माँ हो सकती है मेरी, वो तो मेरी दुश्मन है। वो हम जो ग्रचेस पकड़ के रखते हैं उसकी वजह से ये माइंड हेवी हेवी होता है। तो सबसे बड़ा माइंड की बीमारी है कि वो सबसे बड़ा अगर हल्का है तो हम उसको कैसे भी कैरी कर सकते, छोटा सा बॉल है बहुत हल्का है तो बहुत उसको उछल कुछल जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते, लेकिन माइंड में ऐसे ऐसे घटना, ऐसे एक्सपेक्टेशन, उससे हर्ट होने के बाद ऐसे ऐसी घटना हम स्टोर करके करके रखते, वो इतना हेवी होता है कि उसको संभाल पाना मुश्किल होता है और वो फिर डिस्ट्रेस डिप्रेशन का कारण होता है। तो हम छोड़ नहीं पाते, जो चीज अंदर है तो उसको और पकड़ के रखते हैं, तो उसके बारे में और थिंकिंग ओवर थिंकिंग कर करके और उसके बाद जज करते हैं लोगों को, और उसके बाद वो ऐसी ही है। तो अनायास घटना होती है, और घटने के लिए तो मम्मी के साथ अगर मम्मी ने डांटा तो थोड़ा देर बुरा लगता है, तो भावना है, किसने कुछ बोला, ये हर्ट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन पकड़ के बैठना, तो जितना हम पकड़ के बैठेंगे उतना हमारा हेवी हेवी होता जाएगा। फिर ऐसे हेवी जो है, एक सिंपल हल्का बॉल हम उछाल सकते, लेकिन वही एक बड़ा जो हेवी पत्थर या पर्वत का रूप लेता है, तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। वो पर्वत के नीचे हम दब जाते हैं, फिर इतने डिप्रेस होते हैं कि हमको ऐसी एंटी डिप्रेशन गोलियां लेनी पड़ती है। तो रोज के रोज माइंड क्लीन करना ये बहुत जरूरी है। और माइंड क्लीन, जैसे हमारा फोन हैंग होता है तो उसके लिए हमको सारे जो बड़ी बड़ी फाइल है उनको डिलीट करना पड़ता है, तो वैसे ही हमने माइंड के ऊपर मॉर्निंग में वर्क करना चाहिए कि जो जो फाइल है, तो सबसे बड़ा डिलीट करने का जो मैकेनिज्म है कि टू फॉरगिव पीपल। तो हमारे अंदर फॉरगिवनेस है ही नहीं, क्योंकि हमने जज किया और हम उनको बोलते ये मेरी सबसे बड़ा शत्रु है और उसने जानबूझ के ये चीज की, और उसको हम इतना बड़ा करते हैं। तो उनको माफ करना, जैसे अगर माफ करने सोचते हैं तो हम उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, तो उनको ऊपर एहसास नहीं कर रहे। जैसे हम फॉरगिव किसको करते तो हमारा एक एक बोझा मन का हल्का हल्का करते, तो हमारा ही वो हार्ट में हम पत्थर रखते हैं। तो हम यही हार्ट है, यही भावना है जिसकी वजह से हम आनंद महसूस करना चाहते। छोटे छोटे बच्चे खेलते झगड़ते छोड़ देते, क्योंकि वो ग्रचेस, वो भी झगड़ते, उनको भी गुस्सा आता है, लेकिन वो पकड़ के नहीं रखते, वो तुरंत भूल जाते हैं। तो वहां पे हमारा जो सबकॉन्शियस जो लेवल है और उसमें अनकॉन्शियस ईगो है, वहां तक हम अंदर तक फाइल हमारी लेके जाते, वही के वही डिलीट नहीं करते हैं हम उसको। और जैसे हमारे घर में चूहा अगर मरा है, कोई मेहमान आते हैं तो हम उसको कॉट के नीचे डालते हैं। जैसे कॉट के नीचे डालते हैं, मेहमान बोलते हैं आज रुकने वाले हैं, और हम उसको और किचन में डालेंगे और बाथरूम में छुपाएंगे और स्टोर हाउस में छुपाएंगे। तो वैसे वैसे वो अंदर जितना जाएगा उतना उसको डिफिकल्ट होता जाएगा, और उतना ही हमें उसकी बुदबू इतनी आएंगी। तो वैसे ही है कि तभी के तभी हम मैटर नहीं सॉल्व कर पाते। तो दूसरों को माफ करना ये उसके ऊपर एहसान नहीं है, बल्कि खुद के ऊपर है। तो जितना आप ये फाइल डिलीट करते जाएंगे उतना ही ये आप हल्के होंगे, आपका फायदा है। लेकिन वो डिलीट कैसे करें, फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस के लिए सबसे जो है कि मैं, जैसे घर में मेंबर में आपके बहन की, आप भाई के साथ झगड़ा होते हैं तो उसके बाद गुस्सा आता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन थोड़ी देर में क्या है, छोटा भाई तो है, छोटी बहन तो है, तो वहां पे हमारा फॉरगिवनेस होता है। क्यों है, तो अपना ही है ना। लेकिन वही जो दूसरे के साथ होते वहां पे हम नहीं माफ करते। तो इसके लिए हमें सवेरे जो है हमारा कनेक्शन, जो सुप्रीम से कनेक्शन अगर हो हमारा, कि हम वहां पे झुकते हैं। तो जैसे अकबर बीरबल की स्टोरी है, एक लाइन को बिना टच करके छोटा करना है तो दूसरी लाइन बड़ी करो। तो वही हम मानो नहीं मानो कि हमारे ऊपर एक कंट्रोलर है। तो भगवत गीता में ये हमारा यंत्र है, हार्डवेयर है जो हमारा शरीर है,
हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय जिससे हम एंजॉय करते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, और एक सॉफ्टवेयर मन बुद्धि अहंकार, और वो कंट्रोल किए जाते हैं सोल, और वो एक चेतना है। यही चेतना वो अनकॉन्शियस हमारा माइंड है, और अनकॉन्शियस के और सूक्ष्म स्तर पे ही है ये चेतना, और उसे कंट्रोल करने वाला एक सुपर सोल रहता है। तो हम उनके कनेक्शन में रोज आएंगे तो हम उनके सामने माने या नहीं माने, जो हमारी संस्कृति है कि यहाँ पे हमें लगता है आप भगवान को पूछते हैं, तो हमारा भगवान का पूजना जो है कि हमारा जब एग्जाम का टाइम आता है, रिजल्ट का टाइम आता है, हमारे ऊपर बहुत संकट होते हैं, तब हम जाते, क्योंकि अभी पहले कनेक्शन ही नहीं, और हमें पता है बस कि शेल्टर लेना जब जरूरत होती है। वही जैसे नल का पानी नहीं आ रहा है, नगर पालिका को इन्फॉर्म करो, लाइट प्रॉब्लम है, वो ऑफिस सेंटर नहीं है आपका कि आप सिर्फ क्या करो कंप्लेंट दो आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या है उनका रोज हम हमारे संस्कृति में जैसे हम एटलीस्ट कि हम मानो न मानो, क्योंकि हमको दिखते नहीं, क्योंकि हम वहां पे वर्क नहीं कर रहे, जो हमारा माइक्रोस्कोप की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखता है, टूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हम सही टूल, तो हमें कैसे उनका अनुभव होगा। जैसे माइंड भी दिखता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कंट्रोल देखने के लिए हमें उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा रोल है वो सुप्रीम फादर है हमारे, वो सुप्रीम मदर है। तो वहां पे हमारा रोज कनेक्शन होगा, तब हमें समझेगी कि मैं कुछ भी नहीं, मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, छोटा हूँ उनके सामने, और वहां पे वो कॉमन फादरहुड है। तो हम ऐसे अनगिनत लोगों को माफ करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो कॉमन फादरहुड है। तो ये सारे एक बड़ी फैमिली के मेंबर हम होते हैं। जैसे एक नमक अगर एक छोटे ग्लास में हम डालते हैं तो बहुत क्या होता है, उसमें सॉल्टीपन आता है, लेकिन वही नमक एक बड़े तालाब में डालेंगे तो वो सॉल्टी नहीं होगा। वैसे ही हम रोज अगर मॉर्निंग आवर्स ये माइंड को एंगेज करना है, लेकिन मॉर्निंग के आवर कहाँ एंगेज करेंगे, मेडिटेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड मेडिटेशन, ये मन है ना बहुत चंचल है, मैं उसको एक स्थिर करना चाहता हूँ, टेक पॉज, बहुत अच्छी बात है। पॉज करना ये सिंपल पैरासिटामोल की गोली के जैसा है, जो बहुत कैंसर जैसी बीमारी है, बहुत एडवांस है, इतने हम जन्म से ये जन्म से भी इतने ग्लचेस अंदर अंदर ऐसे जो सड़े हुए जो है हमने अंदर अंदर ये सारे कंडीशन रूप में अंदर डाले हैं, और इतना वो एडवांस बीमारी हो गई तो सिंपल पैरासिटामोल से वर्क नहीं होने वाला। तो वहां पे हमें जो है सही पद्धति है, जो ध्यान पद्धति अर्जुन ने भी रिजेक्ट की थी, वो इतना चंचल माइंड, आप उसको पकड़ के एक जगह रोक नहीं सकते। तो वही जो है ऋषिकेश, तो जो इंद्रिय के सुप्रीम कंट्रोल है उनका थोड़ा संग करो, मानो ना मानो, उनके सामने बैठो, उनका प्रार्थना करो, उनकी गुणगान करो। बस ऐसा नहीं कि मुझे आज जरूरत है, लेकिन नित्य रूप से 10 मिनट दो, और वहां पे वो माइंड जो है हम पकड़ने के मेडिटेशन से भी ज्यादा आप उनके जो प्रार्थना, जो हमारी संस्कृति है उनकी प्रार्थना करो, उनकी गुणगान करो, उनका नाम लो, तो वहां पे आप अपने आप आपको रियलाइज होगा वो बहुत बड़े हैं, और हम माफ नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतने बड़े हैं कि हम किसको भी मानते नहीं, हम किसके सामने झुकते नहीं। मैं क्यों, मेरी गलती ने मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों माफ करूं, ये टेंडेंसी नहीं आती। लेकिन वो सॉरी राइट एंड रॉन्ग से मुझे पर्सन इन्होंने बोला है कि ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये सारे सुख दुख जीवन का स्वभाव है, और ये मेरा टारगेट नहीं है। तो लास्ट में हम स्टोरी देखेंगे माइंड क्यों परेशान करता है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं और जिनकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे एक ऑफिस का वर्कर था, उसने बॉस को बोला मैं ये ऑफिस अभी मेरा रिजिग्नेशन लो, मैं अभी ये काम छोड़ के जा रहा हूं। बहुत आपके ऑफिस में ऐसे वर्कर हैं जो बार बार टॉर्चर करते, टॉन्टिंग करते हैं और मुझे परेशान करते हैं, मैं यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता। तो
तो बॉस ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो फिर लास्ट में बॉस ने बोला आपका रिजिग्नेशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बस लास्ट में एक मेरा काम करो कि आपको बस ये ग्लास है, वो पूरा ग्लास पानी से भरा है, वो पूरा ग्लास जो है यहाँ से मेरे ऑफिस से वहां तक आपको लेके जाना है, लेकिन उसका एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो पूरा ऑफिस से जहां पे पूरे कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, बाहर मेन ऑफिस से बाहर जो मेजर जो कर्मचारी बैठे वहां से पूरा पार करके लास्ट एंड तक दरवाजे तक जाना है और फिर से वापस आना है, लेकिन रास्ते में एक ड्रॉप भी नहीं गिरना चाहिए। तो बॉस ने बोला लास्ट टास्क है और वो कुछ बोलना चाहते हैं। तो वहां पे उन्होंने बोला मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दो, ये आपके कर्मचारी हैं जिनका वो डिबेट कर रहा था, इसलिए मैं छोड़ कब सुधरेंगे, कितने ऐसे लोग आपके हैं। तो वहां पे वो बहुत डिबेट कर रहे, तो बोले ठीक है ये मैं जो टास्क देता उसमें आंसर छुपा है। तो वहां पे बस आपको ड्रॉप गिरने नहीं देना है, आपको सही में सक्सेस होते कि नहीं मुझे देखने दो। तो वहां पे उन्होंने वो ग्लास जो पानी से भरा है वो इतना कॉशियसली लेके गए और कॉशियसली लेके आए और फिर बॉस को दिखाया देखो मेरा ड्रॉप गिरा नहीं, तो मैं सक्सेसफुल हुआ, तो मेरा ही कहना सही है। तो उसे लगा कि मैं अगर पानी तो उतना डिफिकल्ट टास्क है, पानी तो गिरेगा। तो वहां पे बॉस ने आंसर दिया कि देखो अभी आपको जो आधा घंटा लगा वो आधे घंटे में आपके इतने सारे लोग, वही कर्मचारी आपके टॉन्टिंग करने वाले, ये लोग सारे आपके बारे में क्या क्या बोल रहे थे बताओ तो वहां पे उन्होंने आंसर किया नहीं, कोई कि कुछ नहीं बोल रहा था, किसकी आवाज मैंने सुनी नहीं। तभी बॉस ने आंसर दिया कि यही लाइफ का सूत्र है, हमें अगर हमारा टास्क के ऊपर हमारा फोकस है तो लोग आने वाले हैं, बोलने वाले हैं, सीजन बदलने वाला है, लेकिन हमारा लक्ष्य हमारा क्लियर हो तो वहां पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो हमारे जीवन का अगर ड्राइवर सीट पे बैठे हो तो आप कैसे शॉर्ट्स यूट्यूब गूगल सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको बहुत रिस्की टास्क है, बहुत कॉशियसली आपको रोड ड्राइव करना है। तो वहां पे आप बहुत सतर्क रहेंगे। आपको बहुत ही आज लोग उनको टाइम पास के लिए इतने सारे साधन है और टाइम केस के लिए ये बोर होता है वो बोर होता है, क्योंकि उनको लगता है बहुत टाइम है। तो वही एक जो ऐसे ही एक पति बहुत परेशान करने वाले थे, पत्नी ने लेके गए ज्योतिष के पास कि ये बहुत ही चिड़चिड़ करते, कुछ पूजा बताओ। उन्होंने बताओ पूजा बाद में रखेंगे, ये इनकी तो लाइफ बहुत शॉर्ट है, 7 दिन में मृत्यु होने वाला है। जैसे पति ने सुना 7 दिन में मृत्यु होने वाला है, 7 दिन में पूरे बैंक्स अकाउंट सारे LIC सारे उन्होंने पूरा उनका 7 हफ्ता इतना बिजी गया और उसमें उनको थोड़ी भी चिड़चिड़ नहीं, कुछ कंप्लेंट नहीं, कुछ एजिटेशन नहीं है, कुछ झगड़ा नहीं, इतना वो हफ्ता इतना अच्छा गया। और वहां पे पूरा टारगेट था कि दिस इज टेम्पररी वर्ड, ये मेरे रहने की जगह नहीं है, अभी मुझे यहाँ पे छोड़ना है। और वहां पे वो सीरियस थे। और 8वें दिन जैसे उनकी मृत्यु नहीं हुए, वो फिर से ज्योतिष के पास गए, तब बोला कि रॉन्ग पत्रिका मैंने देखी थी, आपकी वो पत्रिका नहीं है। लेकिन जो 7 दिन में जो अभी तक वो मैनेज नहीं कर पा रही थी पत्नी, जो पति अपने आप को सॉल्व नहीं कर पाता था क्योंकि उसे सीरियसनेस, तो इसका मतलब है हमेशा सीरियस रहना ऐसा नहीं है। तो हमें जीवन का सबसे बड़ा जो है, हमें इंटेलिजेंस से पता होना चाहिए कि लाइफ जो है उसकी परिस्थिति क्या है और लाइफ की परिस्थिति क्या है, हमारे टारगेट क्या है। और माइंड ये सब कुछ नहीं है, और माइंड को कंडीशन बना के रखा है हमने कि हमेशा हमको आनंद ही रहना है। तो आनंद भी आएगा और दुख भी आएगा, ये दोनों भी ये जीवन के क्या है, वो ये जैसे कांटा और क्या रहता है छापा, दोनों भी एक ही सिक्के के 2 बाजू है। तो ये जीवन
ये दुख का भी है, सुख का भी है। अगर हम कंडीशन बना के रखते कि हमारे जीवन में सुख ही होना चाहिए, मेरे जीवन में सिर्फ अच्छे लोग आने चाहिए, मुझे सब अच्छे लोग मिलने चाहिए, जो मैं हूँ वैसे मेरे सराउंडिंग होना चाहिए, ये हमने कंडीशन बना के रखा है, तो इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो हमारे जीवन के जो माइंड के बारे में, लोगों के बारे में, जीवन के बारे में अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पर अगर हम समझते और ऊपर से जो अनकॉन्शियल ईगो है, जो मैं एंजॉयर हूँ, तो ये सेट करते हैं कि मैं एंजॉयर हूँ, और हमें ऐसी कंडीशन दिया जाता है कि तू एक राजा है जीवन का और तुझे एंजॉय करना ये तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो एंजॉयर, प्रोप्राइटर हम बनते हैं। और सही में जो शास्त्र में हमारी पोजीशन दिए हैं कि वी आर ओनली, क्या है, हम सिर्फ पार्ट एंड पार्सल हो, और सबसे बड़ा हमारा फंक्शन है, आनंद है, टू सर्व, और टू सर्व टू प्लीज अदर, ये सबसे बड़ा आनंद है। लेकिन हमने हमारा फॉल्स ईगो, जो ट्रू ईगो है, सर्विंग मूड है, और टू सर्व अदर, टू प्लीज अदर, ये हमारा सही स्वभाव है। लेकिन हम उल्टा कि मेरे लिए मेरा सर्विंग होना चाहिए, टू प्लीज मी ऑल शुड सर्व, ये हमने कंडीशन बना के रखी है, और वही ये नहीं होता है तो हम जीवन में फ्रस्ट्रेट होते हैं। इसलिए हमें जो है माइंड, सबसे बड़ा हमारा मास्टर ब्लास्टर जो है माइंड, अवर माइंड, तो ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। अगर हम माइंड के बारे में, सिचुएशन के बारे में, हमारे सुपर कंट्रोल, सुपर फोर्सेस माइंड के ऊपर क्या है, उसके ऊपर वर्क करके सही गाइडेंस के ऊपर हम माइंड को, पर्सनल लाइफ को हम टाइम देते हैं, सही जब एनर्जी होती है पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता है कि बी पॉजिटिव, अच्छा ही होने वाला है, जो कुछ है अच्छा ही होने वाला है, तो दिस इज नॉट पॉजिटिविटी। तो कोई भी जो सिचुएशन है वो अच्छी ही होने वाली है, दिस इज वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। तो अच्छी बनाना मेरे ऊपर है कि मेरे ऊपर दुख भी आए, मेरे पास इतने दुख देने वाले, द्वेष करने वाले लोग भी आए, तो दिस इज प्लान बाय माय सुप्रीम कंट्रोलर हु इज माय बेस्ट फ्रेंड। वो जैसी एक माता रहती है, जिराफ का जन्म होता है वैसे उसको लात मारती है, जैसे जिराफ का पिल्लू उठने के लिए कोशिश करता और लात मारती है, और उठता है और लात मारती है, तब वो जो जिराफ का अभी जन्म लिया हुआ बछड़ा है, वो जैसे उठता है अभी भागने की कोशिश करता है और भागने में सफल होता है। तो वही उसकी माँ सिखाती है कि ये जीवन संघर्ष वाला, इट इज नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट। तो ये संघर्षमय जीवन के लिए आपको तैयार रहना है। और क्योंकि ये जो बड़े बड़े ये जंगली जानवर है, ये जो है ऐसे फ्लैश, जो जिराफ का छोटा बछड़ा का फ्लैश बहुत सॉफ्ट और टेस्टी रहता है, तो वो उठते बराबर, जन्म होते बराबर भागना नहीं सीखेगा तो वो शिकार हो जाएगा। वही ये माइंड है। तो हमारी कंडीशन अगर खराब होती है तो हमारी सुप्रीम माता, जो जिराफ की मम्मी, हमें सिखाती है कि टू बी स्ट्रांग होने के लिए मुझे ऐसे ऐसे चैलेंज आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे दुख की कंडीशन आ रही है, तो ये हमारा रिलेशन सुप्रीम से अच्छा होगा कि मेरे जीवन का सूत्रधार मैं, मेरी इच्छा और मेरी सुप्रीम माता। तो एवरीथिंग इज नॉट हैपन बाय चांस, इट इज हैपन बाय प्लान। तो ये भी प्लान है। अगर उनके ऊपर विश्वास है, उनके साथ रोज रिलेशन है और वो रिलेशन जो है पक्का है, तब हम कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे बाह्य परिस्थिति से। और कोई भी परिस्थिति है तो वहां पे ये मेरे लिए है क्रिएट किए हुए और मेरे अच्छाई के लिए है, ये हमें पूरा विश्वास होगा, और तभी वो जो कंडीशन है पॉजिटिवली होती है और हम पॉजिटिव डील करके उसमें भी अनहोपफुल कंडीशन को होपफुल बनाने में समर्थ हो सकते हैं। तो यही आज का मैसेज है, माइंड अवर माइंड टू बिकम एवर हैप्पी, नॉट ड्यू टू हैप्पी कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल बट happy condition of our mind, because
whatever things happens in our life is not by chance but it is by plan, because we are given freedom to choose our destiny, to choose our karma. So everything is super plan. So मॉर्निंग आवर्स जो है पर्सनल लाइफ के माइंड और सबसे जरूरी सुप्रीम कंट्रोलर से हमारा रिलेशन अगर पक्का होता है तो एक दिन, साल और जीवन जो है चैलेंजेस हमको जो फेस करने में जो है बहुत ही आसान होता है. तभी हम खुद खुश रहेंगे और हम दूसरों को भी खुशियां दे देंगे. तो यही आज का हमारा टॉपिक था, माइंड अवर माइंड. थैंक यू.